हरियाणा चुनाव के लिए मतदान में महज अब 4 से 5 दिन बचे हैं और तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी ताकतें झोंक दी हैं और सुना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आने वाली 30 तारीख से लेकर और 2 तारीख तक अपनी रैली करेंगे और जनता को वो ये अपील करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को वोट दें। इस वक्त जहां मैं हूं ये फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा है और यहां से राजेश नागर जी को भाजपा ने टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार राजेश नागर जी की फाइट बहुत तगड़ी फाइट है। पिछली बार ये भाजपा से एमएलए रह चुके हैं और इस बार कहा जा रहा है कि इनका चुनाव फंस जाएगा। ये तमाम लोग तिगांव विधानसभा के हैं, यानी कि फरीदाबाद के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। इनसे जानेंगे कि 5 तारीख में क्या इनके मन में है, क्योंकि वोटर का मन बन चुका होगा कि उसको कहाँ वोट डालना है। तो इनसे जानेंगे युवाओं से भी, बुजुर्गों से भी इनका क्या मत है और ख़ासकर 5 तारीख को क्या होगा। हरियाणा में बीजेपी अपनी हैट्रिक पूरी करेगी या इस बार यहाँ पे कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। तो बाबूजी आपसे ही शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? परमानंद मेरा नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे, फरीदाबाद में हम मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ कैसा माहौल है भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए, यहाँ पे तो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है जी, वो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ से निश्चित रूप से विजयी होगा जी, क्योंकि सरकार ने जो काम किए उसका तो प्रभाव है ही। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे उनको तो टिकट मिला नहीं जी, और एक युवा नए को टिकट दिया है, जी। तो जो टिकट के पिछले दावेदार थे वो निर्दलीय खड़े हैं। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस से फूट पड़ गई है जी। और कांग्रेस की वोट डिवाइड हो गई। तो उससे जो है वो जो विधायक हैं राजेश नागर जी, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है जी। तो उसी का लाभ मिल रहा है या राजेश नागर जी ने पिछले जो पंचवर्षीय मिली उसमें काम भी किया है? पीछे काम तो खैर किया ही है जी। सरकार ने यहाँ बहुत काम किए हैं और उसका प्रभाव है और इसका भी लाभ मिल रहा है। तो इस सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि राजेश नागर यहाँ से विजयी होंगे। हरियाणा में क्या लगता है 90 विधानसभा सीटों पे आपको? हरियाणा में बहुत सारी जगह पहले दिखने में ना कांग्रेस की पोजीशन ठीक लग रही थी, लेकिन क्या हुआ कि वो 40 जगह पे जी, उन्होंने गलत टिकटों का वितरण किया और विद्रोही खड़े हो गए। तो उससे कांग्रेस ने तो अपने लुटिया खुद ही डुबो ली। तो इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा में सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक लग जाएगी? हाँ, अगर भाजपा की हैट्रिक लगती है तो इतिहास बन जाएगा कि 3 बार सरकार बना ली भाजपा ने। हाँ, तीसरी बार बनेगी, पक्का बनेगी। इतिहास बन जाएगा? हाँ जी, इतिहास बनेगा। काम चल रहे हैं दबा के, हाईवे वाईवे सब बनने लग रहे हैं, सब बीजेपी की तो देन है। राहुल गांधी अब यात्रा करेंगे, आपके घर के आगे भी आएंगे, कहेंगे कि भाई कांग्रेस को वोट दो। कुछ नहीं करा ना कांग्रेस ने, काम तो कुछ करा नहीं है, काम तो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? क्या किया आप देख ही रहे हो सब पहले से। वो तो कह रहे हैं कि जो हमने किया उसी का मोदी फीता काट दिया। अजी नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कौन फीता कटवा रहा अपना? फीता कोई कटवा सकता है ऐसा अपना कोई काम करके? नहीं, फिर वो अपना आप काटेगा ना, जो काम करेगा, जो निर्णय लेगा वो अपना आप करेगा। ये बताओ, भाजपा 10 साल हरियाणा में रह चुकी, क्या अभी मन नहीं भरा भाजपा से? नहीं, मन नहीं भरा हमारा, ना भरेगा। 40 साल और नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि काम कर रही है। काम कर रही है भाजपा? हाँ, भाजपा काम कर रही है दबा के। तो यहाँ मोदी जी का चेहरा काम करेगा, योगी जी का चेहरा काम करेगा, किसका चेहरा? या नायब सिंह सैनी? कमल का फूल और मोदी, 2 चीज। और राजेश जी है ही। अच्छा। काम चल रहे हैं दवा के। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, जो टिकट मिली है, वो सब अपनी अपनी जगह पर दावेदार हैं और सब जीतेंगे। ऐसे तो हुड्डा जी भी कह रहे हैं कि हमने जो टिकट दिया सब जीत जाएंगे उसमें। तो वो पहले क्यों नहीं जीते? पहले हारे क्यों हो? वो काम नहीं करे जब तो हारे हो। वो काम नहीं करे जब तो हारे हैं, जब तो बीजेपी आई है। उससे पहले तो सरकार उनकी थी, उन्होंने क्या कर लिया उस टाइम? जब सरकार गिरी, उनका कारण मैंने यही है कि बीजेपी काम कर रही है। ये बताओ, क्या मुद्दा रहेगा जब आप वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा सबसे पहला मुद्दा? सबसे पहला मुद्दा ये है, जैसा ये रोड है, हाईवे है, लाइट है, सब चीज़ की सुविधा मिल रही है। ये कांग्रेस में नहीं था? कांग्रेस में इतना कहाँ था? कई घंटे लाइट कट रहती थी, सेक्टरों में भी पैसा पूरा वसूला जाता था। राहुल गांधी तो कल नहीं परसों अपनी एक रैली में ये बोले कि हरियाणा को नशे की चपेट में डाल दिया भाजपा ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। कह रहे हैं कि भाजपा ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, ये सब बकवास है। ये सब बकवास है? सब बकवास। तो क्या लगता है कि आने वाले 5 तारीख को जब बटन दबेगा तो जो फूल का दबेगा?
कमल के फूल का दबेगा। कमल के फूल का। हाँ जी, बस यही कि मोदी जी है। मोदी जी हैं और वो प्रत्याशी है राजेश जी हैं। प्रत्याशी ने क्या काम किया यहाँ 5 साल में? काफ़ी काम किया उन्होंने, ये काम तो दिख ही रहे हैं आपको। बम्बई तो हाईवे बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लाइटें सब बढ़िया आ रही हैं, हर एक जगह लाइटें लगा रखी हैं बड़ी बड़ी। तो ये सब वो काम राजेश का ही तो है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। हाँ जी, मैं नहर पार अगवानपुर गांव से हूँ जी। और मुझे लगता है इस बार भाई राजेश नागर जी बिल्कुल दुगने वोटों से जीतेंगे। राजेश जी जीतेंगे या भाजपा भी जीतेगी हरियाणा? नहीं, भाजपा तो जितनी है, हमारे तिगाम क्षेत्र से राजेश नागर जी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके भारी मतों से जीतेंगे। राजेश नागर जी ने हमारे नहर पार, पल्ला नहर पार में सभी कच्ची कॉलोनियाँ थी पहले, वो सारी कॉलोनियाँ पक्की कराई पहले जी। उसको पक्की कराई है, अब सीवर लाइन डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है, इंटरलॉकिंग टैर डल रही हैं, इतने विकास कार्य चल रहे हैं। बिजली के खम्भे जो हैं, बिजली के खम्भे लग चुके, लाइट 24 घंटा आती है। अनगिनत काम ऐसे हैं जो राजेश नागर जी ने कराए। हमारे अगवानपुर गांव का रहने वाला हूँ मैं, और उस गांव में हमारे रिश्तेदार भी आने से परहेज करते थे। आज आरसीसी का इंटरलॉक टैल पड़ गई, सड़क बन गई है, तो पब्लिक इतनी खुश है। राजेश नागर जी के विकास को हम चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार को फिर से तीसरी बार लाना हमारा मन बना रखा है। राहुल गांधी ने घोषणा कर दी अभी एक रैली में हरियाणा के अंदर के भाजपा जा रही है यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार कभी आए हरियाणा के अंदर। हरियाणा में बहन शैलजा जी दलित का चेहरा हुआ करती थी। आप भी दलित हैं? हाँ जी, हम भी दलित हैं जी। तो उन्होंने बहन जी को टिकट काट दी, बहन जी को इतना नाराज कर दिया, दलितों को चमारी और मतलब दुनिया भर की गालियाँ दी। सभी दलित जितने भी हैं सब नाराज हैं। कांग्रेस को बिल्कुल बैकआउट कर रखा है। अच्छा, बिल्कुल। हम दलित हैं और जानते हैं हमारा सारे दलित भाई के सब मिलते जुलते हैं। कांग्रेस को एक भी वोट हम दलित भाइयों को नहीं मिलने वाली। मतलब जो शैलजा जी का जो अपमान कांग्रेस ने किया, उसका हर जाना अब उसको वोट के रूप में, बिल्कुल वोट के रूप में भुगतना पड़ेगा। 100% कांग्रेस को दलित भाइयों की एक वोट मिलने को तैयार नहीं है जी। सब लोग अंदर खाने खपा हैं जी। अब एक भाई, आप दलित समाज से आते हैं, तो मैं आपसे सवाल एक ये पूछूंगा, अभी जब लोकसभा चुनाव थे तो कांग्रेस ने कहा कि दलितों का आरक्षण भाजपा खत्म कर देगी, ये संविधान खत्म कर देगी, तो उस समय जब कांग्रेस का जादू चल गया तो क्या अब नहीं चलेगा? नहीं, उसका एक बात थी जी, गठबंधन की सरकार ने बनाई थी जी, तो उस टाइम पे संविधान बचाओ का इन्हें नारा खूब बढ़िया लगाया। हाथ में संविधान भी था, हाथ के संविधान भी था। लोगों ने उसका देखा, हाँ भाई उसके बहकावे में आ गए। लेकिन जब कोर्ट से ऑर्डर आया आरक्षण को वर्गीकरण करने का और ख़त्म करने का, जो तो आरक्षण को ख़त्म करने का था, तो उसमें इन्होंने एक शब्द मुँह से नहीं बोला जी। आज हमारा दलित समाज समझ चुका है। बहन मायावती जी, उनने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। आज कहाँ गई कांग्रेस, कहाँ गई अन्य दल पार्टियाँ जो संविधान को लेकर के कहते थे संविधान बचाएंगे, आज क्यों सामने नहीं आ रहे वो लोग? तो ये दलित भाई सब समझ चुके हैं। ये सब वोट के चक्कर में संविधान बचाओ का नारा इन्हें लगाया था, लेकिन आज हम सब दलित भाई बीजेपी पार्टी के साथ हैं। बीजेपी सरकार को तीसरी बार बनाने का हमने संकल्प कर रखा है। हम बीजेपी को जिताएंगे और अपने तिगाम विधानसभा से भाई राजेश नागर जी को भारी मतों से जिताकर मंत्री पद दिलाने का हम कार्य करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो कुमारी शैलजा के साथ जो भी उनको टिकट वितरण में बहुत कम सीटें दी गई, उनके चाहने वाले विधायकों को, और हुड्डा जी ने भी और कांग्रेस के नेताओं ने भी अनाप शनाप जो भी उनके बारे में कहा, वो भी बिल्कुल गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो क्या जो कुमारी शैलजा के साथ में हुआ उसकी नाराज़गी दलित समाज के अंदर है? आप तो बात करते होंगे उनसे भी। बिल्कुल 100% दलित समाज के साथ में बहुत बड़ी नाराज़गी है। सभी दलित भाई कांग्रेस से बिलक चुके हैं। जो कांग्रेस का दलित वोट था बिल्कुल भी समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस से बिल्कुल मन एकदम से उब चुका है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दलितों का भारी फायदा उठाया। जब वोट टाइम पर वह लोग दलितों को अपने वोट लेने के टाइम पे सामने ले आते थे, लेकिन उनने दलितों के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जो कि दलितों का कुछ लाभ हो सके।
भाजपा की तरफ आपका रुख क्यों है? भाजपा की तरफ मेरा विकास को देख करके बहुत बड़ा रुख है। और भाजपा की अन्य बहुत नीति है जो भाजपा ने हम दलित भाइयों को और सभी गरीब भाइयों को खुश कर रखा है। एक तो एक नारा था, एक कहते थे उसमें, बिना रिश्वत और बिना सपोर्ट के, हाँ, बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो बच्चों को जॉब दी है, वह बहुत ही सराहनीय काम है। मैं बीजेपी सरकार की बहुत ज़्यादा उसमें तारीफ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। हमारे गरीब बच्चे जो पढ़ लिख करके आते थे और बिना रिश्वत और बिना उसके रह जाते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, तो वह लोग आज, वह बच्चे सरकारी जॉब पा रहे हैं। हमारे गांव से भी ही, अगवानपुर गांव से करीबन 32 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं आपके समाज के? हमारे समाज के। जी। और कहा तो ये जाता है कि भाजपा दलितों की बहुत बड़ी विरोधी पार्टी है, दलितों की सुनी नहीं जाती इसमें, ये बड़े आदमियों की पार्टी। आप कह रहे हैं कि 32 लोगों को नौकरी मिली और आपका भी सम्मान है, आप तो ऐसा कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कहती थी, लोगों को बहका रखा था। लोगों को जो है कि बड़े बूढ़े जो हमारे थे वो पढ़े लिखे कम थे और वो कुछ समझना उनका, मैं कहता हूँ ये हमारे बड़े बूढ़े थे, समझदार थे, हम कह सकते हैं। लेकिन हम आज पढ़े लिखे, थोड़ा पढ़ लिख कर ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है पहले हमारे बड़े बूढ़ों को कुछ ज्ञान कम था, टेक्नोलॉजी, हाँ जी, उनको कुछ पता नहीं चलता था। तो उससे भाई कांग्रेस को तो उनका पहले सुख रुकता थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी हम दलितों का कतई भी लाभ कुछ नहीं कर रही है। मतलब जब भी, हाँ, भला नहीं सौंप रही है। जब भी हमारे महापुरुषों का, हमारे लीडरशिप की बात आती है तो हमें पीछे धकेल देती है। अभी बहन शैलजा जी के साथ में ऐसा हुआ, बाबू जगजीवन राम जी के साथ में ऐसा हुआ। काफ़ी हमारे दलित नेता जो हैं, अभी इन्हें कांग्रेस पार्टी ने हमारे खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उनको जब ये उसमें आ गए, विपक्ष में आ गए, विपक्ष नेता भी इनने अपने आप को बना लिया। राहुल गांधी ने विपक्षी नेता भी एलओपी खुद को बना लिया, खड़गे जी अपने आप को बना लिया, किसी दलित को भी नहीं। हाँ जी, खड़गे जी को भी साइड में कर दिया। तो इन पर किस प्रकार से विश्वास करा जाए? दलित अब इन पर विश्वास करने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस कदर दलितों के लिए और सभी गरीब भाइयों के लिए कार्य कर रही है, और मेरा तो सिर्फ यही कहना है, बीजेपी सरकार को फिर से लाएं, तीसरी बार अपनी गति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, विकास की गति को बढ़वाएं। एक अंतिम सवाल, फिर मैं किसी और के पास में जाऊंगा। ये बताइए, दो दलितों के बड़े नेता कहे जाने वाले जो उत्तर प्रदेश में है, चंद्रशेखर आज़ाद हरियाणा के चुनाव में आए हैं, उनका किसी पार्टी से गठबंधन है, शायद जेजेपी से उनका गठबंधन है, और लोकदल से गठबंधन मायावती का है। इन दो दलित नेताओं का हरियाणा में क्या वर्चस्व है? क्या ये दलितों का वोट इनको मिलेगा यहाँ पे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ इसके बारे में, बहन मायावती जी का दलित वर्ग में सबके दिलों में राज करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और दलित काफ़ी बहन जी के सपोर्ट में हैं, बहुत सपोर्ट में है। लेकिन हमारा तिगाम विधानसभा क्षेत्र, इसमें बीएसपी या इनेलो का कुछ भी बहुमत नहीं है, जिससे सभी दलित भाई बीजेपी के साथ में हैं, भाई राजेश नागर जी को जिताने का कार्य कर रहे हैं। तो मायावती का यहाँ पे कोई जनाधार भी नहीं है, कोई ऐसा कोई खासा बड़ा कि हाँ भाई वो 10-20 सीटों पे कोई फर्क हो, असर हो उनका? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, तिगाम विधानसभा क्षेत्र के। हमारे विधानसभा क्षेत्र में और फरीदाबाद क्षेत्र में भी मैं थोड़ा सा बहुत कहूँगा, यहाँ के जो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं, ये उस वक्त में इलेक्शन लड़ने के टाइम में ये दिखाई देते हैं। अच्छा। बाकी का 5 साल गायब रहते हैं। इनको किसी भी दलित को या मतलब किसी भी लोगों को इनका पता नहीं होता भी हमारा पार्टी से कौन आगे का पर्चा भरेगा, मतलब कौन नेता है, इनके बारे में कुछ पता नहीं होता। और ना ही ये अपने लोगों को पास जाते हैं, ना ही जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से तो इलेक्शन जो है ना, कहाँ से वोट मिलेगी? बिल्कुल सही बात। आप बताओ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है। क्या कहना चाहोगे? हरियाणा में चुनाव, पास में आ जाइए थोड़ा, कोई नहीं। हरियाणा में चुनाव है, वोटिंग में महज 4 से 5 दिन बचे हैं। क्या माहौल है, किसका माहौल है यहाँ? हमारे यहाँ श्री राजेश नागर का माहौल है और कमल का फूल यहाँ पे भारी मतों से जीतेगा।
हरियाणा में क्या होगा पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बीजेपी का प्रचार प्रसार है और सबसे अच्छा काम बीजेपी ने किया है। क्या किया बीजेपी ने अच्छा काम? बीजेपी ने हमारा हाईवे बनवाया है और गलियों में सारी सुविधाएं दी हैं, राशन फ्री में दे रही है सरकार और पब्लिक बहुत खुश है इस चीज़ से। एक एक आदमी की, जनता की पुलिस सुनवाई कर रही है, तो इससे हमारे यहाँ पे श्री राजेश नागर का माहौल बना हुआ है। हमारे तिगाम विधानसभा से यहाँ पे इन्हीं का वोट है। मोदी जी श्री राम भक्त हैं और उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। मोदी जी के जैसा कोई नेता नहीं हो सकता। हाँ, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। मोदी जी के सामने राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, एक तिनका के बराबर भी नहीं है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इस बार आंधी है। मोदी जी के ऊपर श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। उनके सामने कोई पार्टी नहीं टिक पाएगी, कोई पार्टी नहीं टिक पाएगी। कमल का फूल खिलेगा और भाजपा का झंडा गली गली में लहरेगा। क्या बात कर रहे हैं? जय श्री राम। ये बताइए, 2 बार यहाँ सरकार रह चुकी, 2 बार में अच्छा खासा विरोध होता है, घर में भी होने लगता है जब कोई 10 साल में घर को चलाता है, तो क्या यहाँ विरोध नहीं है भाजपा का? अब हर घर में श्री राम भक्त पैदा हो गए हैं। अच्छा, तो हर घर में कोई ना कोई राक्षस आ ही जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो श्री राम का नाम जहाँ पे लिया जाता है वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ जय श्री राम कौन बोल रहा है और यहाँ से कौन भागने वाला है? यहाँ से सारी पार्टियां गायब हैं। यहाँ पे खाली कमल का फूल खिलेगा और श्री राम की कृपा बरस रही है। श्री राजेश नागर जीतेंगे हमारे तिगाम विधानसभा से। मतलब राजेश नागर जी जीत जाएंगे? एकदम जीत जाएंगे, प्रचंड बहुमत आएगी। पिछली मर्तबा कैसा काम किया यहाँ जो 5 साल इनको मिले? बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं, तभी इनको विजयी बनाना है फिर से। आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं सेतपुर गांव से बिलोंग करता हूं जी। क्या लगता है हरियाणा में 5 तारीख को मतदान होना है, अब तो 4 ही दिन बचे हैं? देखो सर, होना क्या है, बिल्कुल मैं तो साफ तौर पे देखा जा रहा है, जो सामने आ रहा है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार बननी है। बीजेपी ही क्यों चाहिए भाई? 2 बार आपने बीजेपी देख ली, तो कैसा लगा इसका शासन? इससे अभी मन नहीं भरा, क्या स्थिति है? सर देखो, इसका शासन बहुत अच्छा है, विकास की गति है, लोगों को सम्मान है, सबको एक साथ लेके चलती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आम जन की आवाज़ सुनी जाती है इस सरकार में। तो जितना इस सरकार से आम जन का भला हो रहा है, मैं तो अपनी तरफ से ये गारंटी लेता हूँ, सोचता हूँ, जो अपनी नॉलेज में ऐसा किसी सरकार ने आज तक करके नहीं दिखाया जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। उनके मंत्रिमंडल ने, उनके कार्यकर्ताओं ने इतना अच्छा किया है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इस सरकार में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि सब खराब कर दिया यहाँ पे। देखो सर, खराब करने के लिए वो उनके अपने विचार है, बट लेकिन देखा जाए तो प्रदेश की जनता से आपको घर घर जान के भी यही पता चलेगा, कोई कैसी भी समस्या नहीं है, पब्लिक खुश है, खूब अच्छा काम हो रहा है। तो अब भी मैं तो ये कहूँगा, यहाँ से भी विधानसभा तिगांव से भी चौधरी राजेश नागर जी की सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत से, जिससे हमें बहुत खुशी का, हर्ष उल्लास का, जश्न का माहौल बना हुआ है। ठीक है, आपने इसमें कई सारे लोगों को सुना और मुख्य रूप से आपने एक दलित समाज के भाई को भी सुना, जिनका कहना है कि कुमारी शैलजा का जो अपमान जो कांग्रेस ने किया, उस अपमान का बदला दलित समाज 2024 के इस विधानसभा चुनाव में लेगा। और आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, क्या जो कुमारी शैलजा के साथ, चाहे वो टिकट वितरण में, चाहे जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्या वो ठीक था, क्या वो गलत था, और क्या इसका परिणाम चुनावों में हमें देखने को मिलेगा। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।